सपने में मैंने देखा कि कन्हैया अपने मित्रों के साथ मेरे घर पर आया है और माखन चुरा करके मित्रों को लुटा रहा है। एक गोपी बोलती है, किसी भी वस्तु में मन फंसा होगा तो वह सपने में याद आएगा। तो मन किसी वस्तु में मत फंसाओ, कृष्ण में फंसाओ। मन की परीक्षा सपने में होती है, सच्चे वैष्णव का मन कृष्ण में बना जाता है। अतः अपने में ही हुआ। सपने में जब कन्हैया दिखाई दो तो तुम मान लो कि तुम सच्चे वैष्णव हो। मोर छोटा सा रूप है, अधिकारी को प्रभु की पहली झांकी सपने में होती है। प्रथम दर्शन भगवान का दर्शन होता है सपन में, प्रथम झांकी। गोपियों का मन श्री कृष्ण में जो है फंसा हुआ है। कहते माँ मुझे लगा कि कन्हैया मेरे घर अवश्य आएगा। एक गोपी कहती है माँ सोया, हमको लगा था कन्हैया मेरे घर अवश्य आएगा। सुबह से मैं पागल सी हो गई हूँ पर आज दिखाई नहीं दिया। आनंद में से ऐसी बावली हो गई हूँ कि चूल्हे में लकड़ी के साथ लकड़ी लगाने के स्थान पे मैंने बेलन लगा दिया। कृष्ण के विरह में इतनी व्याकुल हो गई, आज कन्हैया दिखाई नहीं दिया तो लकड़ी खाना बना रही थी। तो जो बेलन होती है ना रोटी बनाने की, उसको मैंने लकड़ी के स्थान पे लगाई और वो जल गई। पर मुझे कृष्ण नहीं मिला आज। एक और गोपी ने कहा, अरे घर में कन्हैया सभी का सहेता है, अपने जेठ जी को मैं भोजन परोस रही थी। मन कन्हैया की नीति यारों खोया हुआ था। जेठ मुरब्बा मांगा मुझसे, पीछे पर मुरब्बे की हारी उतारकर परोसने लगी। मुरब्बा बहुत सरल था और फिर किसी अच्छी वस्तु को कन्हैया को देने की मेरी इच्छा तो आती है। कन्हैया को कितना भाएगा मुरब्बा? यदि कन्हैया इस समय होता तो मेरे जेठ जी से खाने पर मैं उसे मुरब्बा दूं। माता कन्हैया आए इस इच्छा से मैं ऐसी पागल हो गई और मुरब्बे की हारी को छीके पर चढ़ाने के बदले अपने मुन्ने को ही ऊपर रख दिया। छीका चढ़ाई कि भाई कृष्ण देव वो अपने लड़के का चढ़ा दी, छीका रख वो छीका बनाए थे तो पहले रख। मेरे पति भी कन्हैया के प्रेम में ऐसे पागल हुए कि सारा काम काज छोड़कर उसकी तिलक लगाए जाते हैं। ईश्वर के साथ यदि प्रेम करोगे तो आप कभी भूलेगा नहीं। एक अन्य स्थिति कहती है, माँ कन्हैया ने तो आज मेरी लाजे ही रख लिया। क्या बात हुई? ताकि मेरा स्वभाव हो गया है कि रसोई बनाते समय मैं हरे कृष्ण का जप करूं। अब आज मेरे घर मेहमान आए हुए थे, मेरे ससुर जी एक रोटी तो आपके एक दूसरी का उन्होंने मुझसे कहा आज मेहमान भोजन करेंगे, सावधान जाके भोजन बनाना अच्छी। हम बादशाह जा रहे हैं, 2 बजे लौटकर भोजन करेंगे। और कृष्ण जब में कहीं रसोई बिगड़ न जाए, अपनी रसोई न बिगड़े। मैं भोजन बनाती हुई सोच रही थी कि भोक्ता तो परमात्मा है, खाने वाला। अब भोजन में उस रस रूप प्रभु के लिए बनाया जाए तो मैं हरे कृष्ण का जप कर रही थी। रसोई बनाने लगी और रसोई तैयार करते समय ऐसी भावना हुई, और क्या किसी में है? लोगों पूछो कोई खाना बनाते समय कृष्ण का नाम लिया हुआ तब लिया हो? रसोई बनाते समय हरे कृष्ण का नाम नहीं लिया होगा, बल्कि लड़ाई साथ जिठानी दोरानी, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, हमारा जेठ ऐसा है तो ऐसा है तो वो ऐसा है, ससुर ऐसा है सास यही होता। नहीं जान जात कोई लेता अब कृष्ण नहीं आती, कोई लेता हो। हाँ तो मैंने कहने का मतलब कि कृष्ण को याद करें। पुराण को यही कहता है कि खाना बनाते समय कृष्ण की याद करें, चाय बनाते समय कृष्ण की याद करें, चाहे लड़की हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जो भी, हर व्यक्ति के लिए कहा गया है, तुम लोगों भर के लिए नहीं। यदि उस समय फिल्म की बातें सोची जाएंगी तो काम के परिणाम से भोजन जो है दूषित हो जाएगा। भोजन बनाते समय
मन के अच्छे बुरे विचार के परिणाम भोजन में जा मिलते हैं। इसलिए भोजन बनाते समय, रोटी बेलते समय हरे कृष्ण का जप करते रहोगे तो भोजन सात्विक बनेगा और मीठा बनेगा। पवित्रता से रसोई बनाओगे तो भोजन करने वाले का कल्याण होगा। जैसे गुरु जी को भोजन बना रहे हो तो सोचो कि हम गुरु जी के लिए भोजन बना रहे हैं, लापरवाही नहीं, देखो उसका प्रायश्चित तुमको लगेगा। मान कर चलो कि मैं गुरु जी के लिए भोजन बना रही हूँ तो तुम्हारा कल्याण होगा। आज की नारी तो शाम को हुई फिल्म की गीत गुनगुनाती रहती है, तो भोजन बनाते समय फिल्म के गीत गाती रहती हैं। ऐसा करने से भोजन अपवित्र हो जाता है। भोजन बनाते समय फिल्म के अमंगल श्रृंगारी वासना सने गीत गाते रहने से भोजन दूषित हो जाता है। उसमें संस्कारहीनता उतर आती है। यदि गीत गाना हो तो कृष्ण भक्ति का गीत गाओ। प्रेम को लगन लगो है, उसको क्या मथुरा क्या काशी रे, और गोविंद के गुण गाते फिरते अब वृंदावन के बासी रे। गाना ही है तो कृष्ण का गाओ, गोविंद हरे गोपाल हरे, या गोकुल कृष्ण का जन्म के गीत गाओ, कृष्ण के विवाह के गीत गाओ। कई गीत तो हैं, उसमें कृष्ण को जोड़ो। तो मैंने सारी रसोई तो सावधान, अब वो कह रही है सखी कि मैंने सारी रसोई तो बनाई, अंत में मोहन भोग बनाने लगी तो विचार आया कि कन्हैया को मोहन भोग बहुत अच्छा लगता है। वो सखी कहने लगी, हृदय में कन्हैया को मोहन भोग खिलाने की इच्छा मेरे मन में जाग गई। मेरा दिल मानो हाथ से जाने लगा। मुझे भास होने लगा कन्हैया आंगन में आया है और घर में आ रहा है, रसोई घर में पहुंच गया। इस प्रकार मन मेरा कन्हैया में डूब गया और मोहन भोग में चीनी के बदले मैंने नमक डाल दिया। डालना तो चीनी था, तो डाल दिया नमक। अब भगवान को भोग लगाया, ससुर जी और मेहमान आए, उन्हें परोसा। वैसे तो मोहन भोग नमकीन हो गया था कि उसमें भक्ति का पुत लग गया था। मोहन भोग नमकीन हो गया पर भक्ति का पुत लगा था। अतः मेहमान ने तो उसकी प्रशंसा करते हुए खाया। मेहमानों ने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वह भोजन नहीं, ये तो अमृत है। मेहमानों ने कहा अब भगवान के नामामृत के पुट से नमक का स्वाद मीठा हो गया। सोच लो पहले, मेरे क्रोधी ससुर जी ने मेरी रसोई की और मेरी भी प्रशंसा की।